नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया की अपनी ऐतिहासिक और पहली आधिकारिक यात्रा पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री ने मध्य और दक्षिणी पूर्व यूरोप देश की अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान बेंस्की ड्रोवी में अपने क्रोएशियाई समकक्ष आंद्रेस प्लेंकोविच के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की पुरजोर वकालत करते हुए कहा है कि यूरोप हो या एशिया, युद्ध के मैदान में समाधान नहीं खोजा जा सकता। उन्होंने कहा है कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने के लिए एकमात्र व्यवहार मार्ग है। सरकार ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और भारतीय मिशन के सदस्यों को लेकर एक और उड़ान आज पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले उत्तर ईरान से निकाले गए 110 भारतीय छात्र नई दिल्ली पहुंचे हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार को ईरान में भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए 350 से अधिक अनुरोध प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा है कि भारत की भाषाई विरासत को पुनः प्राप्त करने और देशी भाषाओं पर गर्व के साथ दुनिया का नेतृत्व करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन के अवसर पर बोलते हुए श्री शाह ने कहा कि देश की भाषाएं इसकी संस्कृति के रत्न हैं। भारत की सांस्कृतिक पहचान और इतिहास को और मजबूत करने में भारतीय भाषाओं के महत्व पर जोर देते हुए श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि 2047 तक देश को वैश्विक स्तर पर प्रमुखता प्रदान करेंगी। आगामी 21 जून 2025 को भारत सहित पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होने जा रहा है और इसलिए आप भी आगे आएं और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ। सरकार देश भर में आदिवासी समुदायों के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की दिशा में काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने पिछले 11 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदिवासी समुदाय पीछे न छूटे। राज्य विधानसभा अध्यक्ष तेरसाम पोंगते ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक से मुलाकात की। उन्होंने राज्य विधान मंडल की उभरती भूमिका और राज्य के विकास एवं शासन में इसके योगदान पर चर्चा की। राज्यपाल ने विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के एकीकरण और विधानसभा को पूरी तरह से पेपरलेस प्रणाली में परिवर्तित करने की प्रशंसा की। बैठक के दौरान अध्यक्ष ने राज्यपाल को विधानसभा के स्वर्ण जयंती समारोह की तैयारियों से अवगत भी कराया। बुधवार को चौंखा में जल संसाधन विभाग WRD के उप विभागीय कार्यालय और वाकरो में जूनियर इंजीनियर के कार्यालय का उद्घाटन करते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने राज्य में तेजी से विकसित हो रहे आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत और उत्तरदायी प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि रिवाइज्ड असेसमेंट स्कीम के तहत वित्त पोषित नए कार्यालय भवनों से समन्वय बढ़ने, क्षेत्र सर्वेक्षणों को सुव्यवस्थित करने और दूरदराज के स्थानों में काम करने वाले RWD कर्मियों को मनोबल बढ़ाने की उम्मीद मिलेगी। भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 30 जून से देशभर के विभिन्न केंद्रों पर होंगी। अपर असम के जिलों और अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों के उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए एक प्रिंटेड एडमिट कार्ड सहित एक वैलिड फोटो ID साथ लानी होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री बोसीराम सीराम को अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान अध्यक्ष नाबाम तुकी की जगह लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI दापोरिजो ब्रांच ने नीट UG 2025 में राज्य में टॉप करने के लिए अपर सुबनसिरी की तुमी हेना की सराहना की है। चीफ मैनेजर ने ताशी नुंगनू के नेतृत्व में SBI दापोरिजो ब्रांच की टीम ने तुमी हेना से मुलाकात की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।